नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी एटीएस ने आगरा से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। रविंद्र कुमार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। वे फिरोजाबाद के हसरतपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात था। रविंद्र पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दे रहा था। रविंद्र कुमार आईएसआई के बिछाए हुए हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। वह काफी समय से खुफिया सूचनाएं लीक कर रहा था। एटीएस को इसके पास से कई अहम पुख्ता सबूत मिले। तो यूपी एटीएस ने आगरा से ऑर्डिनेंस कर्मी था। उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके सूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह का नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहाँ पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफ़ी दिन से है कि अलग अलग हैंडलर्स के माध्यम से, विशेषतः महिलाओं के नाम लेकर हैंडलर बनाए जाते हैं और उसमें हनी ट्रैपिंग के माध्यम से, अन्य चैटिंग वगैरह के माध्यम से संवेदनशील जो संस्थाएं हैं जैसे वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग के, उसके लोगों को ट्रैप करते हुए उनसे सूचना निकाल लेते हैं और जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारी खतरा रहता है, बना रहता है। ये 70 सालों से तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं आस पड़ोस में, और इनके बाप दादा भी बहुत बढ़िया लोग थे। और कल जब हमने न्यूज़ देखी दैनिक जागरण में, तो हम खुद उस न्यूज़ को देख के सन्न रह गए हैं, क्योंकि वो सुबह 8 बजे चले जाते थे और शाम को 10 बजे आते थे। तो कोई ऐसे मेल मिलाप तो था नहीं, ये जानकारी कुछ थी नहीं। और कल न्यूज़ में आया तो पूरा मोहल्ला और अपनी गली वगैरह सारे लोग इस समय दंग हैं ये सब सुन के। मेल जोल तो ऐसा कुछ खास रखते नहीं थे, क्योंकि सुबह 8 बजे कोई इंसान चला जाएगा, रात में 10 बजे आएगा, तो मेल जोल तो ऐसा नहीं था। लेकिन इस तरीके की गतिविधि में होंगे ऐसा भी कभी नहीं सोचा था हमने। तो परिवार में इनके 2 बेटे हैं और एक वाइफ है और एक इनकी माँ। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एएसआई एजेंट को से गिरफ्तार कर लिया है। रविंद्र कुमार पाकिस्तान के लिए लंबे समय से जासूसी कर रहा था। रविंद्र फिरोजाबाद के हजरतपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर नियुक्त था। रविंद्र पाकिस्तान के ऑपरेट होने वाले नेहा शर्मा नाम के ऑपरेशन मीडिया अकाउंट पर भारत की सभी जानकारियां लीक कर रहा था। एएसआई के बिछाए हनी ट्रैप के जाल में रविंद्र फंस गया। इसके बाद लंबे समय की खुफिया सूचनाएं वह भारत से लीक करता रहा। एटीएस को उसके पास से कई अहम पुख्ता सबूत भी बरामद हुए हैं। वह आगरा का रहने वाला है और मूल रूप से वह मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है। बहरहाल पुलिस टीम उससे तमाम पूछताछ कर रही है। अभी रविंद्र से तमाम सारे खुलासे होने की भी संभावना है। वहीं रविंद्र के घर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रविंद्र के बारे में ऐसी खबर सुन वह हक्की बक्की रह गए हैं, क्योंकि रविंद्र बड़े ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा, यूपी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप शर्मा आगरा से जुड़े हुए हैं और रविंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए फिरोजाबाद से, आप माफ कीजिएगा, नरेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप, आपका रुख करूंगी क्योंकि आप आगरा निवासी था नरेंद्र, और ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है रविंद्र को लेकर, अब तक की जांच में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई है? क्योंकि आपको बता दें कि आज फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया अभी तक ये जा रहा है कि रविंद्र कुमार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था। फेसबुक से दोस्त बनी नेहा शर्मा
इस 45 साल के युवक से मोहब्बत की बातें करती रही, जिसके बाद पैसों के लालच में आकर इस युवक ने संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं सभी पाकिस्तानी जासूस को दे दी। रविंद्र कुमार आगरा के मधुनगर का निवासी है। रविंद्र कुमार के पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एटीएस ने बरामद किए हैं। बहरहाल जो रविंद्र रहने वाला है, वहां के लोगों से जब बातचीत की गई है तो वह बता रहे हैं कि रविंद्र के बारे में इस तरह की खबर जब उन्होंने मीडिया में देखी तो वो खुद इस चीज को लेकर दंग रह गए हैं, क्योंकि जो रविंद्र था वो कहीं ना कहीं वहां पर उसका एक सामान्य व्यवहार था। वो बताते हैं कि सुबह वो चला जाता था तो देर रात शाम को घर वापस आता था। तो कहीं ना कहीं रविंद्र से बड़े खुलासे का भी संकेत है। एटीएस से पूछताछ कर रही है, लेकिन रविंद्र से तमाम एटीएम और तमाम ऐसी चीजें अभी बरामद की हुई है। और आपको बताते चले कि जो नेहा शर्मा नाम का जो फेसबुक अकाउंट था, उस नंबर के द्वारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और उसके बाद उनकी लगातार प्यार मोहब्बत की बातें हुई हैं। और तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो तमाम ऐसे ऑपरेशन के तहत तमाम चीजें होती हैं, वो सभी गोपनीय जानकारियां होती हैं। उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसों के लालच में आकर वो लीक करता था और सभी जानकारियां वहां पर पहुंचाता था। अपने मोबाइल में भी उसने उस महिला का जो मोबाइल नंबर था वो कहीं ना कहीं अपने दोस्त के नाम से सेव कर रखा था कि कहीं ना कहीं सब चीजें की जानकारी उनके घर वालों को ना हो सके। हालांकि उनकी पत्नी से जब बात की गई है तो पत्नी का कहना यही है कि उनके पति अभी निर्दोष हैं। जी ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, फिरोजाबाद की कंपनी में काम कर रहे थे रविंद्र, ऐसे में इस कंपनी से क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और कब से आप रविंद्र जो है इस तरीके की कामों को अंजाम दिया करता था? देखिए, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा, रविंद्र फिरोजाबाद के हजीरपुर में काम करता था। पिछले 2006 में उसकी भर्ती हुई थी शहर के बाद वो कंटिन्यू यहाँ काम करता रहा, लोगों से कनेक्टिविटी में रहा, वो पूरा इतिहास गवाया गया। तो वो पुराना कार्यकर्ता था, यहाँ पर बहुत पुरानी जगह से काम कर रहा था, 2006 से लगा हुआ था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं एक नेहा नाम की जो लड़की थी उसके संबंध में आ गया और यहाँ पे गोपनीय सूचना, तो गोपनीय दस्तावेज है उनको भेजने का काम करता था रविंद्र। और मगर देखिए, राघव शर्मा जो यहाँ के लेफ्टिनेंट कमांडेंट है, उनसे मेरी स्वयं बात हुई थी। मैं अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गया था तो उनसे बात की गई, उन्होंने बताया कि पूरी कार्रवाई की जा रही है, अगर ऐसे कोई दस्तावेज मिलते हैं तो उसके लिए देखिए जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं भंग की गई है। और राघव शर्मा जो लेफ्टिनेंट कमांडेंट थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग हैं उनका आरोपी है, उनको दोषी पकड़ा जाएगा, उनको भी उनके लिए एटीएस काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होगी, त्योहार के समय चल रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहाँ गेट पर बैठे हुए जो गेटमैन थे वो हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, पूछताछ करी जा रही थी। लेफ्टिनेंट कमांडर राघव शर्मा से हमारी बात हुई तो बोले कि मैं इस बताने का अभी कोई अध्ययन नहीं हूँ, क्योंकि एटीएस जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो अरविंद है, जो काम कर रहा था, नेहा नाम की लड़की के साथ जुड़ा हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होने की बात राघव शर्मा के द्वारा बताई गई है। नरेंद्र, क्या उस लड़की को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? वो कहाँ की थी, किस तरीके से हनी ट्रैप में फंसाया था, इन तमाम चीजों को लेकर कोई जानकारी? जी, अभी सोशल मीडिया पे हनी ट्रैप का मामला बहुत गंभीर जोरों से चल रहा है, क्योंकि आउट स्टेट अरेस्टिंग के भी मामले में बहुत सारे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लोगों का चेहरा लगाकर लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का मामला ही राघव शर्मा जो लेफ्टिनेंट कमांडर थे वहाँ के, जो अभी मौजूदा कमांडर है, उनसे मेरी स्वयं बात हुई, वो लोग बता रहे हैं कि वो हनी ट्रैप का मामला है और इसमें शासन प्रशासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हम भी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। जाके आखिर उसके साथ हुआ क्या, उसको ऐसे हमारे दस्तावेज थे वो उसको पाकिस्तान भेजने पड़े। ठीक है नरेंद्र, लौटूंगे आपके पास। संदीप, आपका रुख करूंगी। संदीप, जब रविंद्र के आसपास के लोगों के पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की गई, उन तमाम लोगों से क्या कुछ जानकारी मिलकर सामने आई है? उसके इतिहास को लेकर कोई बड़ी बातें पता चल पाई हो रविंद्र को लेकर? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जब यह खबर लोगों को पता चली तो रविंद्र के बारे में वह भी खुद अभी इस चीज को जानकर रह रहा है कि रविंद्र एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। कभी उसके व्यवहार से, उसकी भाषा शैली से कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि यह इस तरीके से देश के साथ गद्दारी कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस चीज को सुन रहा है वो खुद अभी इस चीज को लेकर दंग रह रहा है। तमाम जो लोग हैं, हालांकि रविंद्र कभी हर किसी के पास नहीं बैठता था, उसका एक सीधा और सरल स्वभाव था और वो स्वयं
घर से निकलता था, इस दरमियान ही वो देखा जाता था, जिसके बाद वो अपनी नौकरी करने के लिए फिरोजाबाद चला जाया करता था। उसके बाद देर रात वो घर पर वापस आता था, यही उसका दिनचर्या रहती थी। और जिसके बाद वह बाकी लोगों के पास ज्यादा उसकी बैठक नहीं थी, लोगों के पास बैठना उठना नहीं था। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को सुनकर खुद इस दंग रह रहे हैं कि रविंद्र इस तरह का कार्य कैसे कर सकता है। घर वालों से भी बात की गई है, जब घर वाले भी इस चीज को भी मानने को तैयार नहीं है, वह भी, उसकी जो पत्नी है वह भी अपने पति को बेकसूर बता रही है। तो कहीं ना कहीं रविंद्र भी हनी ट्रैप के जाल में फंसकर और पैसों के लालच में देश की साथ गद्दारी करने के जैसा कार्य किया है। बहरहाल एटीएस तमाम उससे पूछताछ कर रही है और जो पुख्ता सबूत उसके पास मिले हुए हैं उस हर पहलू पर जांच कर रही है। जी संदीप, फिलहाल क्योंकि कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया हो या फिर कार्रवाई को लेकर कोई बातें कही गई हो कि इस कार्रवाई को अब किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, अभी इस तरह का कोई बयान आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है और अभी अपनी तरफ से कहना भी कुछ जल्दबाजी होगा। हालांकि इतने तमाम सारे सबूत सामने हैं, तो इन सब चीजों को देखकर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर रहने वाला जो रविंद्र है, तो वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी कर रहा था और देश की जो तमाम गोपनीय जानकारी थी, उनको नेहा शर्मा नाम की जो हैंडलर थी उसको सभी जानकारियां उपलब्ध करा रहा था। और जब एटीएस ने उसको पकड़ा है तो उसके मोबाइल में कुछ चीजें तो एटीएस को बरामद हुई है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण चीजों को डिलीट भी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो डिलीट की गई चीज थी तो वह भी कोई ना कोई ऐसी गोपनीय देश की महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि वहां पर पहुंचाई गई। और कहीं ना कहीं पूरे मामले में आप देख सकते हो कि किस तरीके से सबसे पहले फेसबुक के माध्यम से जो रविंद्र है उससे बात की गई। करीब 45 वर्ष के लगभग रविंद्र की उम्र रही है और वह इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चार्जमैन के पद पर तैनात है। फेसबुक अकाउंट के जरिए उसे नेहा शर्मा नाम की आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, धीमे धीमे बात होना शुरू होती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। पहले फेसबुक मैसेंजर पर बात होती थी, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर लेकर फोन पर बातचीत शुरू हो गई। नेहा के जाल में जब फंसने के बाद आईएसआई हैंडलर ने रविंद्र से गोपनीय जो भी जानकारियां थी वह पूरी तरह से हासिल की। अभी एटीएस पूरे मामले पर जानकारी कर रही है। अगर गहनता से जांच होती है और हर पहलू के हिसाब से जांच की जाए तो अभी रविंद्र से बहुत सारे खुलासे होने की संभावना है। ठीक है संदीप, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। नरेंद्र, आपका रुख करूंगी। नरेंद्र, क्योंकि फिरोजाबाद के उस फैक्ट्री में करीब 9 साल से रविंद्र काम करता था, ऐसे में क्या इन 9 सालों में उन फैक्ट्री में जो तमाम कर्मचारी है, वहां पर ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे, उन्हें कभी भी किसी भी तरीके का शक रविंद्र पर नहीं हुआ? उन तमाम कर्मचारियों या किसी ऑफिसर्स का बयान सामने आया हो? देखिए, ये रविंद्र के साथ जो घटना हुई है वो तो एटीएस ने उसको आगरा से उसके घर से बरामद किया गया और उसको पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी 2-3 ये मामला है जो 2-3 दिन गर्माहा रहेगा। और जो वहाँ के राघव शर्मा उनके लेफ्टिनेंट कमांडर है, उनसे मेरी खुद बात हुई है, वो बता रहे हैं इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो दोषी है, अगर रविंद्र ने कुछ किया है तो दोषी है वो दिख जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनके जो साथी थे, अब वो होली का पर्व है, होली के पर्व के बाद उनके साथी इकट्ठे हो गए। मगर ये सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या हाजरपुर फैक्ट्री में उसके जो लोग थे, उनके जो मिलने वाले थे, वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना रहे हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे साथी स्वभाव का था। कहीं ना कहीं हनी ट्रैप को देखकर उसको बताया गया है और उससे दस्तावेज मांगे गए हैं। कभी पाकिस्तान को दस्तावेज भेजना है ना, इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एक अरविंद भी नाम का व्यक्ति था, इसको कल एटीएस ने पकड़ा है। तो अब पूछताछ भी कंटिन्यू की जा रही है। तो यहाँ के जो आला अधिकारी है वो बताने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास नरेंद्र। संदीप, आपका रुख करूंगी। संदीप, क्योंकि कई सालों से वो इस तरीके की जानकारी जो है रविंद्र साझा किया करता था नेहा के साथ, ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी क्या उस लड़की को लेकर मिल पाई है? और इसके साथ ही संदीप, किस तरीके की जो जानकारी आप यहाँ से वहाँ पहुँचाया करता था रविंद्र, इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता था ये? देखिए, कहीं ना कहीं जो भी जानकारियां और जो भी गोपनीयता यहाँ से वहां पर लीक होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हुआ करती थी। आपको बताते चले कि देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं कि तमाम डेबिट कार्ड थे, एटीएम थे, आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, इस तरह के दस्तावेजों के साथ साथ
कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सेना से संबंधित दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों को भी इस व्यक्ति द्वारा ये जो पाकिस्तानी एजेंट है वहां पर भेजा गया है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी वह दस्तावेज पता नहीं चल पाया है कि वो कौन से दस्तावेज है। हालांकि चाहे ये भी सच है कि वो जो भी दस्तावेज होंगे वो महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जो आरोपी है रविंद्र कुमार, वह आगरा के थाना सदर के बिंदु कटरा में रहता है और बिंदु कटरा जो वर्कशॉप है 509 उससे बहुत ही नजदीक है। यानी कि 509 509 सेना का जो वर्कशॉप है उसके पास इसका 500 मीटर की दूरी भी नहीं है। वहां पर ये अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ रहता है। इनकी पत्नी भी इनके पास में रहती है। उसका घर आर्मी वर्कशॉप से बिल्कुल ही नजदीकी माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कितनी बड़ी एक चूक है कि इतने साल से रविंद्र लगातार यहाँ पर रह रहा था। कहीं ना कहीं एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है और अभी बड़े खुलासे की संभावना भी है। बहरहाल आसपास के तमाम जो लोग हैं वो अभी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। उनका सिर्फ कहना यही है कि रविंद्र साधारण सरल स्वभाव का व्यक्ति था और वह सुबह जाता था, देर रात घर वापस आता था, यही उसकी दिनचर्या होती थी। हालांकि पूरे अधिकारियों की बात करें तो आगरा में अभी कोई भी अधिकारी पूरे मामले पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल आप संदीप, कहीं ना कहीं देखिए कई लोग हैं जो इस पूरे मामले पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर रविंदर के परिवार की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है या फिर सामने आया है? देखिए, जो रविंद्र है उसके साथ उसकी एक शादीशुदा बहन भी रहती है। रविंद्र के पकड़े जाने के बाद घर में सिर्फ उसकी बुजुर्ग मां ही बची है। पत्नी आरती अपने वकील के पास जाने की बात कहकर घर से जा चुकी है। पड़ोस से रहने वाले संजय और कुछ लोग वहां पर मिले थे, उन्होंने यही चीजें बताई थी कि वह सुबह जाता था, शाम को आता था। हालांकि तमाम जो उसके परिजन है उनका कहना यही है कि जो रविंद्र है वह सभी जो उस पर आरोप है वो गलत है और वह पूरी तरह बेकसूर है। बहरहाल इस मामले की पूरे की अगर जांच की जाएगी उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि रविंद्र किस तरह का जासूस था। तो श्रावणी, कहीं ना कहीं आगरा के अभी जो भी अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पर अपने बोलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि इन जैसे इस तरह के जो एजेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को देश की जानकारियां देते हैं, तो इनके पीछे एक बड़े स्तर पर एक ऑपरेशन किया जाता है और बहुत काफी समय से पूरी नजर भी रखी जाती है। और यही कारण है कि आज जो रविंद्र है वो पकड़ा गया है। एटीएस की काफी समय से इस पर नजर थी और इसके तमाम सोशल मीडिया जैसे तमाम अकाउंट्स थे उन पर लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे जब रविंद्र को एटीएस द्वारा आगरा के उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास संदीप। नरेंद्र, आपका रुख करूंगी। नरेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि देखिए जांच लगातार जारी है और ऐसे में कई तमाम बड़ी बातें जांच के दौरान सामने आएंगी, लेकिन क्या लगता है कि क्या रविंद्र के तार अन्य कई लोगों के साथ मिले हो सकते हैं? क्या कोई अन्य नामों का खुलासा हो सकता है इस पर? देखिए, पूरे मामले का खुलासा अभी एटीएस द्वारा किया जाएगा। उससे पहले न्यूज़ इंडिया किसी भी चीज का खुलासा नहीं करती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। उसको पकड़ा गया है, ये सच है, क्योंकि एटीएस ने उसके घर पे छापा मारा है। कहीं ना कहीं उससे विभागीय कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहाँ के राघव शर्मा से लेफ्टिनेंट कमांडेंट वो भी जांच में जुटे हुए हैं। मगर अभी किसी पर आरोप लगा देना या किसी पर प्रत्यारोप करना न्यूज़ इंडिया नहीं करता है, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं। आरोप के साथ जो एटीएस है, एटीएस जांच करके देगी। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो जमाना है वो उस जमाने को देखते हुए हम लोग इस बात का पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जो कल एटीएस पुलिस ने उसको पकड़ा है, अब आरोपी को सिद्ध करना ये सबसे बड़ी बात है। पुलिस अधिकारी है, आला अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेफ्टिनेंट कमांडेंट जो हजरतपुर फैक्ट्री के हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अगर बोलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि उसको आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसने जो आधार प्रदान किया गया है, दस्तावेज है, वो किस कौन से दस्तावेज है, क्या आधार पर उसने क्या आधार प्रदान किया है। आरोप लगाए जा रहे हैं, मगर उसको निश्चित रूप से हम मानने तैयार नहीं है, क्योंकि एटीएस के द्वारा बनाया जाएगा कि वो पकड़ा गया है, उस पर कितनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। तो संदीप, आपका रुख करूंगी। संदीप, नेहा शर्मा के जो हनी ट्रैप में रविंदर फंसा था, नेहा शर्मा को लेकर कोई भी जानकारी, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल मिल पाई है फिलहाल?
देखिए, नेहा शर्मा को लेकर अभी कुछ जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। बस इतना ही अभी तक सामने आया है कि जो भी बातें हुई थी वो नेहा नाम की हैंडलर की लड़की थी, उससे बातें हुआ करती थी और फेसबुक के जरिए उसको व्हाट्सएप नंबर दिया गया। ठीक है, ठीक है संदीप, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक आईएसआई एजेंट पकड़ा गया है। फेसबुक से आईएसआई के हनी ट्रैप में रविंद्र फंसा हुआ था। रविंद्र वही व्यक्ति है जिसे पकड़ा गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय दस्तावेज वो भेजा करता था। आईएसआई के लिए काम करने वाली महिला को दस्तावेज भेजा करता था और मोबाइल से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अहम दिल्ली रिपोर्ट मिली है। ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और अन्य गोपनीय जानकारी भी मिली है। वही स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर भी उसके पास से बरामद हुआ है। लंबे समय से कर रहा था जानकारी लीक। चलिए, इसी के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।